नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। कल हम ढोला मारूरा दुहा उसका व्याख्याखंड पढ़ रहे थे। आज उसी में आगे उसका द्वितीय भाग पढ़ते हैं। मालवणी वियोग खंड से ये आपके पाठ्यक्रम में कुछ चुनिंदा दोहे लिए गए हैं। कल हमने पढ़ा कि मालवणी किस तरह से ढोला को जाते हुए देख करके विलाप करती है, झरोके में चढ़ती है, उसे रोकने का प्रयास करती है, सखियों को आवाज देती है, कोई तो पकड़ करके उसे रोको, किसी तरह बातों में बिलमा करके रोकिए उसे। लेकिन चूंकि ढोला तो जा चुका है, वो विलाप करते हुए अपने मन से भी कहती है, अपने प्राणों से कहती है, प्राण तुम्हें निकल जाना चाहिए था, किस तरह इस शरीर में आप रह गए और तुम्हारे रहने से मैं खुद शर्मिंदा हूं। अपनी सखियों के बीच में मैं तो कहती थी कि ढोला के बिना एक पल भी जीना मेरा संभव नहीं है, मुनासिब नहीं है, मैं जी ही नहीं सकती, लेकिन आप तो निकले ही नहीं, प्राण को निकालना उसके वश में नहीं है। ऐसा करके वो प्राणों से भी उलाहना देती है। उसी में आगे का भाग पढ़ते हैं। अगला दोहा है कि बिछुड़ंता ही सज्जना क्या ही कहण न लद्ध, तिण वेला कंठ रोकियौ जानक सिंही खद्द। जब अत्यधिक सुख की स्थिति होती है तब भी आह्लाद की स्थिति में व्यक्ति के कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, और अत्यधिक अवसाद की, अत्यधिक दुख की स्थिति होती है तभी भी कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। मालवणी कहती है कि जब मैंने सज्जन को जाते हुए देखा, जब आपके हाथ में से कोई चीज निकल जाती है, आपकी बहुत प्रिय चीज निकल जाती है, तो फिर आदमी वही खड़ा रह जाता है, उसके हाथ पांव शरीर शून्य हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। मालवणी की भी स्थिति वही होगी। मालवणी कहती है कि मैंने पति को जाते हुए देखा तो मैं कुछ भी बोल नहीं पाई, उनको रोक नहीं पाई, हिलडुल नहीं पाई, मैं वहीं की वहीं ठस हो गई, जम गई बर्फ की तरह। बिछुड़नता ही सज्जना क्या ही कहण न लद्ध, मुझे कुछ भी कहने को मिला ही नहीं, कुछ कह ही नहीं पाई, मैं उसको रोकने के लिए एक आवाज नहीं दे पाई, कोई शब्द मुझे मिला नहीं। क्या ही कहण न लद्ध, क्या ही माने कुछ भी, कहण माने कहने के लिए, लद्ध माने मिला, लाधणु राजस्थानी में शब्द लाध्यो माने मिला। क्या ही कहण न लद्ध, मुझे कुछ भी मिला नहीं, कुछ भी कहने को नहीं मिला। तीन वेला कंठ रोकियो, उस समय कंठ रुक गए। तीन वेला, वेला माने समय, उस घड़ी में, उस समय कंठ रोकियो, रुक गए, कंठ अवरुद्ध हो गए, आवाज नहीं निकली, उच्चारण नहीं कर पाई किसी शब्द का, उसका खुद का नाम नहीं ले पाई, रोक नहीं पाई उन्हें। तीन वेला कंठ रोकियो जानक सिंही खद्द, जैसे कोई जीभ को बंद करने वाला, जीभ को रोकने वाला, बेहोशी वाला सा कोई नमक खा लिया जाता है। सिंही नमक कोई ऐसा है जो जहरीला नमक है, उसको खाने से व्यक्ति की जीभ रुक जाती है, वो उठती बैठती नहीं, जीभ को हिलाया नहीं जा सकता, वो शून्य हो जाती है, इसलिए उससे आवाज नहीं निकल पाती। इसलिए वो सिंदूर के लिए भी कहा जाता है कि जब सिंदूर लगा दिया जाता है जीभ पे तो आवाज नहीं निकलती, बंद हो जाती है। तो उसी तरह का कुछ यहां पर सिंही नमक की एक चर्चा है। तो वो नमक, उसको खाने से जानक सिंही खद्द, जैसे वो नमक खा लिया, जहरीला नमक, जिससे कि मेरी जीभ रुक गई। राजस्थानी में क्या, जीभ कलराइज की, जीभ जाडी बढ़ गई, तो वो जीभ रुक गई, वो आवाज निकालने लायक नहीं रही। इसलिए मेरे पति जब जा रहे थे तो मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग ने मेरा साथ देना छोड़ दिया। कहना ये चाहती है कि इतना बड़ा मुझे सदमा लगा कि मैं कुछ भी बोल नहीं पाई, अपने पति को रोक नहीं पाई। अगला दोहा है, ढोला हूं तुझ बाहिरी झीलन गये तड़ाई, ऊ जड़ काड़ा नाग ज्यों लहरी ले लेखा। ये वियोग वर्णन की अपनी शैलियां हैं कवियों के पास में। मालवणी अपने पति को कह रही है, पति तो वहां है नहीं, लेकिन उसको संबोधित करके कह रही है कि हे ढोला, एक पत्नी जिसका पति उसके साथ में नहीं है वो कितनी विपरीतताओं से गुजरती है। समाज की और सामाजिकों की कैसी निगाह उस पर होती है, किस तरह की नजरों से उसे बच के चलना पड़ता है, लोग किस किस तरह की बातें करने लगते हैं, और प्रकृति के अंग उपांग उसको कैसे खाने को दौड़ते हैं। व्यक्ति ही नहीं, सारे प्राकृतिक उपाकम उसके विपरीत हो जाते हैं। संयोग में जो जो सुख देने वाले हैं, वियोग में वो उतने ही दुखद हो जाते हैं, कष्टप्रद हो जाते हैं। इसलिए वो कहती है कि ढोला हूं तुझ बाहिरी, बाहिरी माने विहीन, बाहिरी कहते हैं ना, पानी बाहिरी, सूर बाहिरी, बाहिरी माने विहीन, उससे विच्छिन्न। हे ढोला, मैं तुम्हारे बिना, तुमसे बिछड़ी हुई, तुमसे अलग, ढोला हूं तुझ बाहिरी, हे ढोला, हूं माने मैं। मालवणी कहती है कि हे ढोला, मैं तुम्हारे बिना झीलन गए उतड़ाव,
हमेशा तो तुम्हारे साथ तालाब में झूलने जाता, स्नान करने जाती थी। झीलण माने स्नान करना। तो मैं तालाब में स्नान करने के लिए गई, लेकिन तुम्हारे बिना गई, क्योंकि तुम तो मेरे पास हो नहीं। हे डोला, वो तालाब भी, उसका पानी भी, वहां के पक्षी भी, वहां की लहरें भी, वो जो रोज तुम्हारे साथ में बैठ करके मैं वहां स्नान करने जाती थी, झील के किनारे, तालाब के किनारे बैठ करके केलियां करते थे हम, तब तो वो तालाब बहुत सुंदर लगता था। लेकिन आज वियोग के समय में, बिछोह के समय में, मैं समय व्यतीत करने के लिए कैसे ही समय निकल जाए, ऐसा सोच करके तालाब में स्नान करने गई। क्या हुआ? ऊ जड़, ऊ माने वो, अपने राजस्थानी में ऊ ओ ई ऐसे बोलने की परंपरा रही है, ये और वो के लिए ऊ और ए ऐसे। तो ऊ जड़, वो जल, उसी तालाब का जो जल रोज मुझे सुख देता है, ऊ जल काला नाग जो, वो पानी काले नाग की तरह मुझे लगा कि मुझे डस जाएगा, मुझे सांप की तरह लगा कि वो काट जाएगा, काले नाग की तरह। ऊ जल काले नाग जो, लहरी ले ले खाए, लहरें ले ले करके, मस्ती कर करके मुझे खा रहा है, डंक मार रहा है। ऐसा मुझे लगा कि वो पानी काले नाग की तरह लहरा लहरा करके मुझ पर डंक मार रहा है, मुझे पीड़ित कर रहा है, मुझे बेहोश कर रहा है, मुझे दंशित कर रहा है। ऐसा मुझे लगा। हे ढोला, तुम्हारे बिना तो तालाब में स्नान करना भी मुनासिब नहीं है, मुझे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तुम सोचो मैं कैसे जी पाऊंगी। ऐसा वो अपने पति को मन ही मन कह रही है। पति के पास में अपनी ये भावनाएं वो पहुंचाना चाहती है। कवि तो मन की बातों को लिखता है, इसलिए कवि मालवणी के मन की उस भावनाओं को, उन कोमल भावों को अपने शब्दों में उकेरता है। अगला दोहा पढ़िए, सुनिएगा। सुंदर सोड़ सिंगार सज गई सरोवर पार। सोड़ सिंगार, अपने यहां पर 16 श्रृंगार की परंपरा है। सुंदर सोड़ सिंगार सज गई सरोवर पाड़, चंद मुड़क्यव जड़ हंस्यव जड़ हर कंपी पाड़। मालवणी कहती है कि हे डोला, मैं रोज तुम्हारे साथ में सरोवर पर जाती थी ना, लेकिन मैं तुम्हारे वियोग में जब वहां गई, हमेशा तो मुझे वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती। हमेशा तो संयोग में तुम्हारे साथ में जब रहती हूं तो उन सबसे बड़ा सुख मिलता है, मैं उनको देख देख के आनंदित होती हूं। लेकिन आज मुझे लगा कि वो मुझ पर व्यंग्य कर रहे होंगे। और ये मानसिक स्थितियां होती है। विद्यार्थी, आप जिस आयु वर्ग में हैं, आपको इन चीजों को समझना है, मनोविज्ञान को समझना है। व्यक्ति जैसी मनोदशा में जीता है, उसको प्रकृति के सारे उपागम वैसे ही लगते हैं। चोर होगा व्यक्ति तो सामने आने वाला हर व्यक्ति उसे पुलिस का व्यक्ति नजर आएगा, भले सफेद कपड़ों में आ रहा हो। उसे लगता है कि ये पुलिस है और मेरी सीआईडी करने कहीं आ रही है। चोर को रात को सपना आता है तो भी पुलिस का आता है। तो मनोदशा आपकी जैसी है, उसी अनुरूप आपको सारे लोग, आने जाने वाले, आसपास वाले, सब उसी रूप में आपको नजर आते हैं, वो दिखाई देता है। इसलिए मालवणी कहती है कि मैं 16 श्रृंगार सज के रोज जैसे जाती हूं वैसे ही गई। गई सरोवर पाल, पाल कहते हैं सरोवर की, तालाब के किनारे जो मिट्टी का बांध बना है, दीवार बनी हुई है, उस पाल पे गई, सरोवर की पाल पे। तो मुझे क्या लगा? चंद मुड़क्यव, मुझे लगा कि चंद्रमा मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है। अब चांद का हंसना और चांद का मुस्कुराना, दोनों में फर्क आ रहा है। रोज तो चांद हमें देख करके आनंदित होकर के मुस्कुराता है, हंसता है तो आनंद देने वाला लगता है। आज चांद का मुस्कुराना इसको लगता है कि चांद मुझ पर व्यंग्य करके हंसता है कि तुम्हारा पति कहां है। रोज तो मेरी तरफ देखती हो तो पति के साथ में होती हो, आज तुम्हारा पति कहां है? तो मुझ पर हंस रहा, मुस्कुरा रहा है, धीरे धीरे मीठी मुस्कान से मुझे व्यंग्य कर रहा है। अकेली कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है चांद मुझसे ये पूछ रहा है। जड़ हंसे, वो पानी जो रोज क्रीड़ाओं में साथ देता, आनंदित करता है हमें, मुझ पर जड़ हंस रहा है कि देख ले, कहाँ है तुम्हारा पति जो रोज तुम तो कहती हो मेरे प्राण हैं, प्राण का आधार है, हम तो एक से साथ रहने वाले हैं, छोड़ के चला गया तुम्हें। तो वो पानी मुझ पर हंस रहा है, फप्तियां कस रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जड़ हर कंपी पाड़, और जलाशय की पाड़ वो कांपने लगी, मुझे लगता है कि वो कांप रही है, मैं गिर जाऊंगी, ऐसा मुझे लगा। वो सरोवर मेरे दर्द को देख नहीं पाया, मुझे अकेली देख नहीं पाया, सागर, सरोवर, तालाब, इसलिए उसकी पाल तो कांपने लगी, उसकी दीवार कांपने लगी, वो खुद कांपने लगा
मेरे बिछोह को, मेरे वियोग को तो तालाब भी नहीं देख पाया। इसलिए हे ढोला, तुम मुझे किस संकट में डाल करके गए हो, तुम्हें वापस आना चाहिए। ऐसा मन ही मन वो संकल्प आलोट विलोड़न कर रही है, अपने मन में बातें कर रही है। कवि उन्हीं को शब्दों में सांचे में ढालता है। अगला दोहा है, क्योंकि अकेली बैठी है तो उसको वो सारी चीजें याद आती है जो पहले संयोग में उसने जिनसे आनंद लिया था। चांद प्रेमी जोड़ों के लिए प्रिय पात्र है। चांद से बातें, बच्चे भी चांद से बात करते हैं, तो जवान भी चांद से बात करते हैं, बूढ़े भी चांद से बात करते हैं। बच्चे चांद में मामा देखते हैं, जवान चांद में प्यार देखते हैं और प्यार की रात्रि सजाने वाला मानते हैं। प्रेमी जोड़ों को मिलने के लिए चंद्रमा ही तो अवसर देता है, इसलिए वो वैसे याद करते हैं। बूढ़े लोग अपने बुढ़ापे को भुलाने के लिए चंद्रमा को देखते हैं और उनसे अरदास करते हैं कि वह अमृत देता रहे, हमारे जीवन को सरस करे या हमें अपने पास बुला ले, जिस भी रूप में हो, लेकिन चंद्रमा को सभी याद करते हैं। तो मालवणी भी चांद को याद करती है। चंदा तो